Hi, Ardima. Hi, so this is Edma and I welcome you on Today Speaks. Very firstly, we are so excited to see you in Big Boss OTT platform and मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके की पर्सनालिटी हमें आपकी देखने को मिलने वाली है क्योंकि शो में बहुत सारे टास्क के साथ साथ बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है। तो आपकी किस तरीके की पर्सनालिटी हमें देखने को मिलने वाली? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिग बॉस ओटीटी का जो ये सीजन है, ये एक्सक्लूसिव होने वाला है वूट पे। दिस इज नॉट गोइंग टू कम ऑन टीवी। तो जैसे टीवी पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते थे, ये सब होता था, ये या इधर नहीं होने वाला है। एंड मैं एज अ पर्सन, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो एक एड्रेनलिन रश ढूंढता है। एक आई लाइक टू डू क्रेजी थिंग्स, आई लाइक टू चैलेंज द नॉर्म्स। क्योंकि सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, और सोसाइटी आपको बोले कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो वो क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, तो आपको वो क्यों नहीं करना चाहिए? एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन जो अपना पाथ बनाते हैं वही आगे जाते हैं। जो भेड़ बकरियों की तरह सबको फॉलो करते हैं वो वही रह जाते हैं। So I believe in making my own path, and I believe that everyone should do that because I feel I'm a wolf. I'm not a sheep. I'm not sheep that will follow other sheep. तो आई फील के, एंड आई एनकरेज पीपल के आप भी अपना खुद का पाथ बनाइए। डोंट फॉलो द नॉर्म्स यार। अगर एज लॉन्ग एज यू नो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, अगर आप या गलत कर रहे हो और कोई रोक रहा है आपको, दैट इज समथिंग एल्स। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, डू नॉट फॉलो दैट यार ब्रो। डू योर ओन थिंग, डू व्हाट मेक्स यू फील कंफर्टेबल। एंड बिग बॉस के घर में भी आई एम ट्राइंग टू गेट दिस क्रेजी एनर्जी, क्योंकि व्लॉग्स में भी हम लोग को मतलब थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यू कैन गो ऑल आउट। तो वहां पे भी जो मेरा क्रेजीनेस डाइल्यूटेड है, वो एक्सप्लोसिव क्रेजीनेस मैं लेके आने वाला हूँ बिग बॉस से घर में। सो दैट बिकॉज आई फील आई एम एन एंटरटेनर एंड आई वांट टू बी द बेस्ट एंटरटेनर इन द वर्ल्ड। तो मैं अपने एंटरटेनमेंट के जरिए से आई वुड वांट टू एंटरटेन एवरीवन एंड होपफुली विन एवरीवनस हार्ट। आई थिंक आप बहुत बहुत ज्यादा और बहुत सारा मसाला लेके आने वाले हैं। तो आपने क्या पुराने बिग बॉस फॉलो करे हैं जितने भी अभी तक के रहे हैं? टिल 14 बिग बॉस शोज आपने देखे हैं, कितना फॉलो किया है आप? मैं जब बिग बॉस पहले स्टार्ट हुआ था, जब अरशद वासी वाज द फर्स्ट जी। होस्ट, मैं तब से देखता आ रहा हूँ। और मेरी फैमिली तो मतलब हर एक, अगर अगर मेरी फैमिली के साथ, आप मेरे मॉम डैड के साथ आप क्विज करोगे बिग बॉस का, वो आपको आपको जो नहीं पता होगा, जो आप भूल गए होगे, वो भी बताएंगे। वो इतना फॉलो करते हैं बिग बॉस को। मैं ओवर द इयर्स नहीं कर पाया बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय जर्नी टुवर्ड्स माय करियर, मैं दिन रात ऑडिशन देता था। मैं सुबह घर से निकलता था 7 बजे, और मैं रात को आता था 10 बजे, क्योंकि मैं एक टारगेट रखता था कि अच्छा, आज मेरे को दिन में इतने ऑडिशन देने, 4 दिन है, 5 दिन है, कभी कभी 3 हो जाते थे, तो ऐसा लगता था यार आज खाली 3 हुए। तो मैं जब आता था, मेरा ट्रैवल बहुत लंबा होता था। तो जब मैं वापस घर पे आ जाता तब तक टेलीकास्ट खत्म हो जाता था। और जो रिपीट होता था, दैट यूज्ड टू हैपन आई थिंक अराउंड 12-12:30 एट नाइट। तो उतना टाइम मेरे से रुका नहीं जाता था, क्योंकि मैं इतना थका हुआ आता था कि मैं जैसे ही ऐसे रखता था सर, मैं सीधा सुबह मेरी आंख खुलती थी और मैं फिर से उठता था, नहा के ब्रश वश करके सब तैयार वैयार होके भागता था ऑडिशंस के लिए। तो उसके बाद आफ्टर ऑल ऑफ दैट हसल, आफ्टर ऑल दैट ग्राइंड, मेरे को मेरा पहला शो मिला। उसके बाद भी हमारे वर्किंग आवर्स लेट होते थे, ये होते थे। तो मैं इतना कीप अप नहीं कर पाया ओवर द इयर्स। बट हाँ, मैं बीच बीच में हमेशा थोड़ा बहुत देखता था कि अच्छा हाँ, ये हो रहा है, ओ सिडनाज, अच्छा सिड और आसिम के बीच में ये या हो गया, ओ गौतम गुलाटी ऐसा, ओ इतना क्रेजीनेस, अच्छा रुबीना दिलाक ने ये किया, ओ अच्छा ये हुआ, आज ये झगड़ा हुआ, ये टास्क में ऐसा हो गया, इसने इसको मारा। तो मैं वैसी छोटी छोटी चीजें आई यूज टू कीप अप। बट हाँ, अदर देन दैट मैं ऐसा एकदम कट्टर वे में जैसा मुझे फॉलो करना था वैसा नहीं कर पाया, अनफॉर्चुनेटली। हम रुबीना दिलेक की बात कर रहे हैं, आप सिडनाज की बात कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे हम रील्स देखते रहते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है बिग बॉस में, अब ऐसा होने वाला है, इनकी लड़ाई हो गई, क्या झगड़ा हो गया। तो आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट जो अभी तक का रहा हो, जो आपको बहुत पसंद आया हो, जिसकी पर्सनालिटी आपको बहुत भाई, वो कौन होगा? यार आई रियली एंजॉयड गौतम गुलाटी। गौतम गौतम। गुलाटी के सीजन में, हाँ, दैट गाय, क्योंकि मुझे एक चीज उसकी अच्छी लगी, वो क्रेजी था और वो मानता था, वो बोलता था मैं ऐसा ही हूँ।
मैं ऐसा ही हूँ, लव मी हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। तो आई रियली लाइक दैट अबाउट हिम कि यार वो उसको पता था कि वो पागलपंती कर रहा है बट ही यूज्ड टू ओन इट, एंड दैट इज व्हाट आई आल्सो फील दैट पीपल शुड डू। कि इफ यू हैव दैट थिंग इन यू, एक क्रेजीनेस है ये, वो ओन इट यार। इफ पीपल हैव टू लव यू फॉर इट दे विल, इफ नॉट दे विल नॉट। तो आई रियली एंजॉय द वे ही प्लेड हिज गेम। आई रियली एंजॉयड कि उसने कैसे अपनी पागलपंती को अपना स्ट्रेंथ बनाया। So I enjoyed his game. So I think I like him. Not that I'm going to copy him or anything, because I don't want to copy anyone. इसीलिए मैंने जब मुझे ये ऑफर भी आया था, I did not do my research कि अच्छा ये होता था, अच्छा ऐसा होता था, ये गेम खेलूं, वो नहीं। Because if I want to go in there and if I have to copy someone, तो इससे अच्छा मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाऊं। जीशान Yeah. खान कौन है? So I'm going to go in as Zishan Khan and I'm going to win the trophy as Zishan Khan. तो जीशान जब हम कुछ देखते हैं ना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इसकी पर्सनालिटी मुझसे बहुत मैच करती है। जैसे अगर मैं बिग बॉस देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा हाँ यार इस पोजीशन पे मैं होती तो मैंने भी ऐसे किया होता है ना। आई फील्स तो अलाइव कि ऐसा तो ऐसा कोई कंटेस्टेंट जिसको देख के आपको ऐसा लगा हो कि यार ये मेरे जैसा है, मैं ऐसे ही करूंगा, अगर कभी बिग बॉस में हुआ तो ऐसे ही डिसीजन लेता। Uh, मेरे जैसा तो आई डोंट थिंक कोई है, बट जहां मुझे थोड़ी थोड़ी झलक दिखी कि यार ये सिचुएशन में अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी ऐसा होता या मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, तो आई थिंक वो है आसिम। बिकॉज आई थिंक उसका जो वे ऑफ थिंकिंग था या थोड़ा बहुत सिमिलर था मेरे से, बट अगेन आई वुड नॉट से कि आई एम लाइक आसिम, बिकॉज आसिम वाज स्टिल झगड़े करता था, सब करता था, बट ही वाज वेरी कूल कंपोज, लाइक हाउ ऑल द अदर एक्टर्स आर कि हाय अर्तिमा, रियली नाइस टू मीट यू, या हाँ कैसी हो, हाँ अब मैं बिग बॉस के घर में जा रहा हूँ, हाँ अब मैंने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यार। मेरे में वो एनर्जी है, मेरे में वो ड्राइव है कि गाइस मस्ती करते हैं, चलो कुछ पागल करते हैं यार, कुछ जिसमें मजा आए, जिसमें लोगों को लगे ओबे क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या। तो आई हैव दैट थिंग इन मी। तो आई डोंट थिंक आज तक ऐसा कोई आया है जिसमें वो ड्राइव हो, जो ये करता हो कि कि अबे यार ये करते क्या, ये वो। So I am someone, क्योंकि that's what I believe myself to be a backbencher। जैसे अगर आप स्कूल और कॉलेज के दिन याद करते हो, तो अब वो मोमेंट्स जो आपको याद आते हैं वो क्या याद आते हैं, जो बैक बेंचर्स ने मस्ती की है और उनको फिर पिटाई पड़ी है। या तो उन्होंने भी रूल्स तोड़ा है, बट उन्होंने पूरे क्लास को एंटरटेन किया है कि वो दे हैव लेफ्ट दैट मेमोरी इन योर ब्रेन। तो मैं भी वही छोड़ना चाहता हूँ कि बिग बॉस सीजन 15 अगर कोई याद करे तो बोले भाई वो जीशान था ना, पागल बंदा था यार, मजा आ गया वो देख के। आई वांट टू लीव दैट थॉट। तो आई एम दैट बैक बेंचर and the classroom is my audience, and obviously teachers are Karan sir and Salman sir. तो इस बार करण सर हैं, अभी सलमान सर आपको थोड़े टाइम बाद देखने को मिलेंगे। अभी हम आप करण सर के साथ करने वाले हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। हमने अभी तक करण सर को एज बिग बॉस एज अ होस्ट नहीं देखा है, तो अब वो क्या नई चीज लेके आने वाले हैं और आप कैसे रिएक्ट करने वाले हैं उसके बारे में क्या। तो अब तो जब मैंने करण सर का प्रोमो देखा तब मैं थोड़ी सी, मेरी हवा टाइट हो गई थी। मैंने बोला अबे यार गए, क्योंकि हर चीज एक्सेप्टेबल। जो पनिशमेंट की बारी आई तब उन्होंने बोला कि पनिशमेंट देंगे आप लोग। मतलब आप लोग ऑडियंस। तो अगर इसके पहले जितने भी पनिशमेंट मिल रहे थे, अगर वो सलमान सर या बिग बॉस की टीम या जो भी सोच रहा था पनिशमेंट, वो सोच रहे थे, अब पूरे हिंदुस्तान की जनता सोचेगी तो कैसे पनिशमेंट्स आएंगे जब इतने दिमाग एग्जैक्टली। चलेंगे। क्योंकि हर एक का दिमाग अलग होता है, तो कैसे कैसे पनिशमेंट। तो मैं ऐसा होगा कि भाई ये सही में ओवर द टॉप होने वाला है। एंटरटेनमेंट तो ओवर द टॉप होगा ही, पर पनिशमेंट्स भी ओवर द टॉप हो गए। तो वो देख के मैं थोड़ा सा, एंड प्लस करण सर, आई एम रियली एक्साइटेड यार, क्योंकि ये पहला सीजन है जो अलग है, जिसपे ओटीटी प्लेटफॉर्म है बिग बॉस का, एंड वूट पे एक्सक्लूसिव होगा। तो ये अलग है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। एंड प्लस आई फील लकी कि एंड मी एंड द अदर कंटेस्टेंट विल बी गेटिंग टू मीट करण सर एंड सलमान सर, लाइक टू ऑफ द बेस्ट, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द इंडस्ट्री यार। इट्स लाइक अ सोने पे सुहागा ऑफर। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार करण सर को भी मिलूंगा, सलमान सर को भी मिलूंगा यार, मेरी तो लाइफ बरबाद, बिग बॉस का शो भी कर रहा हूँ मैं तो खुश। तो वो होने के बाद व्हेन आई थॉट अबाउट इट, क्योंकि फॉर मी टू रीच दिस प्लेस, एक मेरी लाइफ में एक छोटी सी स्टोरी थी जिसका पार्ट करण सर है।
and he doesn't know about it, but वो मैं उनको जब मिलूंगा and when I get the opportunity मैं उनसे कहूंगा कि करण सर ऐसा ऐसा हुआ था, and that was my motivation to work twice as hard, thrice as hard and give it my all. और मैं आज जाकर ये जगह पर पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ, भले ही 2 मिनट हो पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ. तो that has been my motivation and I'm really glad that I never gave up and I worked hard. तो अगर आपको स्टोरी जाननी है तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर लो मूड. Yeah, I will surely because I am myself a big fan और आपसे बात करने के बाद आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा क्रेजीनेस आने वाली है और बहुत ज्यादा पागलपंती होने वाली है, वो टास्क हो या कुछ भी चल रहा हो बिग बॉस में, लेकिन आई गेस कि जीशान हर जगह दिख रहे होंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से करिएगा एंड थैंक यू फॉर द इंटरेक्शन. बाय. Thank you so much, Arjuna. Please vote for me. Thank you या so श्योर श्योर. बाय. much.